तो जो चीज़ें तुम अपने बचपन में चाहते हो जैसे कि खिलौने, मोबाइल, वीडियो गेम्स, वही चीज़ें तुम अपने जो 20s में है वो नहीं चाहते। 20s में तुम्हारे जो डिमांड हो सकती है, जो चीज़ें तुम चाहते हो सकती है गर्लफ्रेंड, पैसा, कोई अच्छी नौकरी। 30s में जो है वो चीज़ें फिर चेंज होती है। 30s में क्या हो सकता है, वो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबल फाइनेंशियल इनकम को, ताकि तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके। अच्छे बच्चों का अच्छा रहना कि बच्चे तुम्हारी सुने और बच्चे बेसिकली सुधरे हुए रहे, मतलब बिगड़े हुए ना रहे। एक घर, तो ये रिक्वायरमेंट हो सकती है 30s में। अब 40s में भी अलग, फिर वो अलग चीज़ हो जाएगी। 40s में ये हो सकता है कि बच्चों की अच्छी पढ़ाई और वो सब। तो ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट्स कह लो, डिमांड कह लो या इच्छाएँ कह लो, ये चेंज होती रहती है। तो अगर तुम जब अभी 20s में अगर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर ये सोचो कि मैं 30s में और 40s में क्या चाहूँगा, और वो तुम लिख लो कमेंट सेक्शन में मे बी, और कहीं पे और लिखो कि क्या चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है घर, बीवी, बच्चे, गाड़ी। जनरल आइडिया है, बहुत से लोगों का यही रहेगा। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कोई अच्छा स्टेबल फाइनेंशियल सोर्स जिससे ये मिल सके। अच्छी हेल्थ, ताकि हार्ट अटैक से मत ना मरो, और डायबिटीज़ ना हो। ये प्रकार का मोटा-मोटा हो सकता है ज़्यादातर लोगों का। तो ये अगर तुम सोचोगे तो क्वेश्चन आता है ये अचीव कैसे करेंगे? तो अगर बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये वाला पकड़ लेते, तो इसको अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या रहेगी? तो ये रहेगी फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यही एक रिक्वायरमेंट है कि बच्चे होने के लिए। फिर उनका डेवलपमेंट और वो सब फिर दूसरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। तो इसके लिए फर्टिलिटी टेस्ट कर सकते हो अभी भी। ये जनरल टेस्ट होता है, इसका स्पर्म टेस्ट भी बोलते हैं कई जगह पे इसको। तो ये एक हो गया। दूसरी बात आती है हेल्थ के लिए, ताकि हार्ट अटैक, डायबिटीज़, इसके लिए तुम जिम जा सकते हो, और पहले ही अगर डॉक्टर के पास जाके प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हो। प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हो सकते हैं कि चेकअप कर लेना और पता करना कि यार क्या-क्या मतलब प्रॉब्लम है बॉडी में, शरीर में, ताकि पहले से पता चल जाए। तो ऐसे होता है ना कि साल में हम गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, उसका मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं, तो वैसे ही बॉडी का मेंटेनेंस भी चेकअप करके, तो ये साल में एक एक बार, 2 बार ऐसा, 2 साल में 1 बार ऐसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो सकता है इसके लिए। फिर हमारा आते हैं स्टेबल फाइनेंशियल सोर्स, तो ये कैसे अचीव करेंगे? यही रुको, ये वीडियो जो है, ये सारी चीज़ें कैसे अचीव करी इसके ऊपर नहीं, ये सिर्फ़ मैं मोटा गणित बता रहा हूँ। वो तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक का अलग होगा। अगर कोई चाहता है कि वो बिज़नेस में बढ़िया करे, तो वो बिज़नेस वाले के हिसाब से अलग हो। अगर किसी का करियर में है तो उसका अलग होगा। तो ये तुम्हें खुद फिगर आउट करना है, और इसका मैं फ़ायदा भी बता देता हूँ कि ये सब करना ही क्यों है। तो इसका करने का सबसे बढ़िया रीज़न ये होता है कि तुम्हें एक डेफ़िनिट गोल मिल जाता है, कि जैसे वीडियो गेम्स में होता है ना कि एक गोल तो होता है, बाकी सारे साइड क्वेस्ट बहुत आते जाते रहते हैं कि ये कंप्लीशन कंप्लीट करो, वो मिशन कंप्लीट करो। लेकिन मोटा गणित होता है कि फाइनली लेवल, इस वाले लेवल पे जाके, ये वाले लोकेशन पे पहुँच के ये वाले दुश्मन को हराना है, फिर ये वीडियो गेम कंप्लीट होगा। तो बचपन में बहुत से खेले होंगे, जैसे जीटीए 5 फॉर एग्ज़ाम्पल। जीटीए 5 में बहुत मिशंस होते हैं। जीटीए 5 या कोई भी जीटीए का गेम उठा लो, बहुत से ऐसे एडवेंचर्स भी होती है, साइड क्वेस्ट बहुत वगैरह-वगैरह होती है। लेकिन मोटा गणित ये होता है कि फाइनली कोई दुश्मन है, उसको मारना है, और फिर ये गेम कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम जीत जाओगे। तो ये जो है, ये तुम्हें वही प्रकार का मिशन मिल जाता है फिर। क्योंकि होता है कि जब 20s में होते हो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हाउ नॉट टू वेस्ट योर 20s, ये वाले वीडियो बहुत बनते हैं कि 30s वाला, 40s वाला, इवन 66 ईयर ओल्ड जो होते हैं बूढ़े लोग, वो आके बताते हैं कि 20s अपनी वेस्ट कैसे ना करें। अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन मोटी-मोटी एडवाइस यही है कि ये सोचो कि तुम 30s में क्या चाहोगे, 30s और 40s में, और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए काम करो। उसके लिए सोचो कि ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। यार, ये घर की कीमतें ये आसमान छू रही है। आसमान तो छोड़ो, आसमान तो कब का छू लिया, अब ये सूरज तक जा रही है, तो ये घर कैसे अचीव करे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए तो भाई कैसे पैसे कमाएँ इसके लिए? तो इसके लिए क्या हो सकता है? लोन्स कैसे काम करते हैं? वो लोन्स कैसे मिलते हैं? वो फेरे कैसे जाती है? तो उसका लोन का इंटरेस्ट रेट और वो सब वगैरह-वगैरह, तो ये दिमाग लगाना। तो ये जो दिमाग लगाने का काम है, ये अगर तुम कम एज में चालू कर दोगे, जैसे 20s में, लोग बोलते हैं 20s इज़ ओल्ड, लोगों को लगता है कि यार 30s बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो जाता है। तो ये सुनो कि इंडिया की एवरेज एज एक्सपेक्टेंसी कुछ 66 समथिंग ईयर ओल्ड है। लेकिन ये अब ये हो रहा है, ट्रेंड ऐसा आ रहा है, लाइफ की क्वालिटी कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है। जैसे कि खाना है, अब पिछले ज़माने में देख लो कि खाने की क्वालिटी बढ़िया रहती थी। जो भी तुम्हें फल, सब्ज़ी मिलती थी, वो हाई क्वालिटी होती थी। उसमें पेस्टिसाइड, केमिकल, जो भी प्रिज़र्वेटिव, वो सब यूज़ नहीं होते थे। तो खाने की क्वालिटी तो बढ़िया रहती थी, लेकिन क्वांटिटी कम रहती थी, इसलिए भुखमरी होती थी। अब हमें उल्टा मिल रहा है, खाने की क्वांटिटी तो ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी कम है, इसलिए हमें
ओबेसिटी मोटापा मिल रहा है। तो लोग तो दोनों से मर रहे हैं, मोटापे से भी लोग मरते हैं, बहुत मरते हैं। लोगों को लगता है मोटा होना तो हेल्थ प्रॉब्लम है, ये डेडली प्रॉब्लम है, इससे लोग मरते हैं। तो यही एक चीज़ हो रही है इंडिया में। तो इसमें से इससे का इस वीडियो से क्या लिंक है? तो ये लिंक ये है कि लाइफ की क्वालिटी इसलिए मतलब घट रही है, वही डिसीजेस और वगैरह-वगैरह जो भी बीमारियाँ फैल रही है, क्वांटिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। और पिछले ज़माने में बहुत से ऐसे बीमारियाँ थी जिनका कोई इलाज नहीं था, वो अगर हो जाए तो मतलब समझ लो काम से गए। ये वाले ज़माने में अब वही बीमारी कॉमन लगती है। कुछ लोग सर्दी, जुकाम, खाँसी इससे मरते थे। अब इस सर्दी से मरना लगता है कि यार ये क्या हुआ? मतलब सर्दी से कोई भी मरता है क्या? कि ऐसे खाँस-खाँस के वो मर गया। लेकिन ये पिछले ज़माने में कॉमन था। ये कोई ऐसी एडवांस चीज़ नहीं थी कि लेकिन अभी वो लगता है कि अरे खाँसी से कौन मर सकता है? तो ये इसलिए हुआ मेडिकल एडवांस में। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ रही है और वो बढ़ने ही वाली है। तो तुम लगता है कि 6 स 60-70 तक जिएँगे, वो 60-70 कब 80-90 100 हो जाता है, वो पता नहीं चलता। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग क्या ट्रीट करने लगे कि 30s से पहले लाइफ में मज़ा है, 30s में तो कोई मज़ा नहीं होती है। 30s में मज़ा होती है लेकिन उसकी होती है, जिसने ये पहले से प्लान करके रखा है और उसने वो सब अचीव किया होता है कि ये मैंने प्लान किया था, ये चीज़ें मुझे चाहिए। जो तुम्हें 30s में चाहिए, वो अगर तुम्हें पहले से तो वैसे अचीव होने वाला नहीं है क्योंकि सिर्फ़ सोच के तो नहीं होता। जैसे कि जिम की मेंबरशिप ली तो जिम की सिर्फ़ मेंबरशिप लेने से तो बॉडी नहीं बनती, उसके लिए जिम जाना पड़ता है। तो ऐसा ही सेम यहीं पे है, सेम थिंग यहीं पे है कि एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शनेबल स्टेप, वो एक्शनेबल स्टेप अपने खुद फिगर आउट करने हैं। अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके ऊपर हेल्प कर दूँगा तुम्हें। लेकिन अंत में ऐसा है कि वो जो मैट्रिक्स में भी एक मूवी में बताया था कि दरवाजे तक मैं लेके जाऊँगा तुम्हें उस दरवाजे तक, लेकिन वो खोलने का काम तुझे करना है। तो वैसे ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें दरवाजे तक लेने जाने का काम है, ये तुम्हें खोलना खुद है, तो ये फिगर आउट तुम्हें ही करना है। एट द एंड मतलब एक्शन तुम्हें ही लेना है, फिगर आउट भी तुम्हें करना है। उसमें ये मैं वैल्यू ऐड करने का काम कर सकता हूँ और थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए कि जीपीएस, गूगल मैप्स है ना, उसी प्रकार का काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वो ड्राइविंग तुम्हें ही करनी है और वो पहुँचना भी तुम्हें ही है। वो गूगल मैप्स में वो बता दूँगा कि हाँ, ये वाले से राइट लो, अच्छा यहाँ आया तो एक और राइट लो, फिर लेफ्ट लो, तुम्हारी डेस्टिनेशन वो सामने के वो गली के वहाँ पे है। तो ये ट्रैफिक रूल फॉलो करना, वो गाड़ी देखना कि आजू-बाजू में कोई गाड़ी तुम्हें आ नहीं रही, वो सब देखना ये तुम्हें करना है। और ये सब करने का मेन फ़ायदा तो ये होता है कि कॉम्पिटिशन से तुम बहुत आगे रहते हो। क्योंकि जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन वाले होंगे, जो 20s में, वो क्या सोच रहे हैं कि नौकरी कैसे मिले, लड़की कैसे मिले, और कुछ तो वीडियो गेम्स एडिक्टेड हो, वीडियो गेम्स का सोचते हैं कि ये वाले गेम में ये मिल जाए। जैसे कि मैं एक गेम खेल रहा था, फेट ग्रैंड ऑर्डर। तो जो था 20 की उम्र में ऐसा लगता था कि ये जो है, ये वाला ये एसएसआर कैसे मिले? उसमें उस टाइम वो कैरेक्टर थे, उसको लक के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था और वो सब होता था। तो लगता है ये वाली ये कैसे मिलेगा? क्योंकि लगता है कि ये मिल गया तो सब मिल गया। और वही हमारा रहता है कि 20s में लगता है ये मिल गया तो सब मिल गया। फिर बाद में वो मिलने के बाद भी पता चलता है कि यू आर नॉट स्टिल नॉट सैटिस्फाइड इनफ। तो यही तो प्रॉब्लम है कि यू आर नॉट सैटिस्फाइड इनफ इवन आफ्टर गेटिंग दैट थिंग। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तुम्हें चाहिए ही नहीं थी, वो सिर्फ लगता था कि वो चाहिए। फिर बाद में अगर जैसे हम बड़े होते हैं, लगता था कि यार पहले हम इतने बोलते थे पापा को कि ये वीडियो गेम लेके दो, कचौरी समोसा लेके दो। अब लगता है कि यार ये नेसेसरी था नहीं, तो इस वॉज कम्प्लीटली अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं थी। बट लेकिन उस टाइम में लगता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस तरह से कि हेयर स्टाइल आ रहे थे, हेयर स्टाइल, और मुझे उसका लॉजिक कभी समझ में नहीं आया कि एक मुर्गा हेयर स्टाइल था, यहाँ पे हेयर्स जो है इस वाले साइड से ऐसे बड़े करके फिर साइड में ऐसा टकला कर देना, ये मुझे मुर्गे वाला हेयर स्टाइल लगा था। मुझे उसका कभी लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि यार यही बेस्ट है, इससे हम पॉपुलर हो गए और अपने फ्रेंड सर्कल में बढ़िया परफॉर्म करेंगे, सभी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे फ्रेंड्स में। तो रिस्पेक्ट हो भी जाती थी कि किसी ने बढ़िया हेयर स्टाइल किया तो दोस्त बोलते थे यार क्या बॉस भाई और वो सब। लेकिन वो रिस्पेक्ट से अभी कुछ फ़ायदा होता है? नहीं होता है। तो अगर क्या अगर हम ऐसी चीज़ करते जिससे कि हमें 30s में जाके फ़ायदा होता, तो जब हम 30s में पहुँचते, मतलब पहुँचने वाले हैं क्योंकि एज किसी की स्टॉप नहीं होती और समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो जब पहुँचेंगे तो क्या ऐसा नहीं लगा कि यार ये बढ़िया किया है, लाइफ में और भी खुशी है, लेकिन इसके लिए फिर वो दिमाग लगाने का काम हो जाएगा। तो ये तुम्हें लगाना पड़ेगा दिमाग। और अगेन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद है कि जो सोचने पे मजबूर, दिमाग लगाने पे मजबूर करता है, जहाँ पे दिमाग लगाना पड़ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं इस प्रकार के वीडियो और बना सकूँ।